गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कस्त्वं आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं। तो जन्म मरण किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, जन्म मरण किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको, कस्त्वं। बापू इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो। सामर कौन है, अटेंडेंस लेगा? शिवम उच्चारण जोर से होना चाहिए। बिहारी सेनापति प्रभा सेनापति निरंजन मिश्र विवेकानंद पात्र ब्रह्मानंद विजय अभिलिप्ता प्रधान वंदिता मिश्र अंकुरान पटेल निरुपमा घोय अरूपा ममता बेहरा हरिहर स्वाई सीमा नायक भारत ठाकुर स्वाई। आवाज नहीं निकल रहा है मुंह में से। पाप रूप है शिवोहम बोलना, पाप रूप है क्या? जो उत्तर नहीं दे पाते, शिवोहम में हाथ ऊंचा कर देते, खड़े हो जाते हैं, शिवोहम क्यों नहीं कह पाते हैं? प्रधान ओम प्रकाश प्रधान
श्रीमान जन प्रबुद्ध श्री यादव विशाखा ठाकुर मणि जना जगबंधु पात्र ताराणी साहू शांत कुमार नायक विष्णु प्रसाद बेहरा है, जाति है, आश्रम है, संबंध है, धर्म है, संबंध के बाद में परिणाम, जन्म मरण, ये सब मिलकर अभिमान है। आप जड़ हैं या चेतन आत्मा? आप जड़ शरीर क्यों नहीं हैं? उत्तर दें। हाथ उठा के बता रहे हैं उधर, तुम बीच में खड़े रहो ना, माइक उधर ही दे दो। कौन बता रहा है? आप जड़ शरीर क्यों नहीं हैं? जड़ शरीर अपने को भी नहीं जानता और दूसरे को भी, इसलिए हम जड़ शरीर, पक्का कर लो इस बात को। खाली बोल दिया कि जड़ नहीं, क्यों नहीं? कि जड़ अपने को भी नहीं जानता और दूसरे को भी नहीं जानता। लेकिन यहाँ तो बच्चे से बड़े तक सब अपने को भी जानते हैं और बड़े को भी अपने को भी जानता है और पिता माता को भी जानता है कि नहीं जानता है? बस तो जो अपने को भी जाने और जो दूसरे को भी जाने वो चेतन होता है। आप दृश्य हैं या दृष्टा? आप दृश्य क्यों नहीं हैं? कौन बता रहा है? हाथ उठा के बोलो। आप दृश्य क्यों नहीं हैं? जैसे आप जड़ नहीं है ऐसे आप दृश्य क्यों नहीं हैं? दृष्टा क्यों हैं? दृश्य अपने को भी नहीं देखता और जगत को भी नहीं देखता। दृष्टा अपने को भी देखता है और जगत को भी देखता है। ये इसके कारण लोगों को दिखेगा। इस टेबल को कम कर दो, लंबा ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, अच्छा। आप दृश्य हैं कि आपका शरीर दृश्य है? बोलो। आप जड़ हैं कि आपका शरीर जड़ है? आप चेतन है कि आपका शरीर चेतन है? उत्तर क्या आएगा? आत्मा को हम करके बोलना। आज से आत्मा को हम करके बोलना। अभी तक देह को हम करके बोल रहे थे। जो आत्महत्यारे हैं वो देह को हम करके जानेंगे और जो ब्रह्म हत्यारे हैं वो परमात्मा को अपने से दूर जानते हैं। बहुत समझदारी का उत्तर देना। आप सो रहे हैं या नींद खुल रही है? उत्तर देंगे। हम सो कब तक रहे थे? जब तक नींद खुली। अब जब नींद खुल रही है तो पूरी नींद खुली है कि पूरे सो रहे हैं? न पूरी नींद खुली है न पूरे सो रहे हैं। थोड़ी नींद खुली है और थोड़े ही सो रहे हैं। थोड़े का मतलब पक्का हो गया कि मैं शरीर, तो ये पूरा जाग गया। मैं शरीर नहीं हूँ, ये पूरा जाग गया। और
थोड़ा याद आता है, थोड़ा भूल जाते हैं, थोड़ा याद आता है, तो इसका मतलब नींद खुल रही है। अभी पूरी नींद जिसकी खुल जाएगी वो फिर कभी सोएगा नहीं, कभी नहीं सोएगा। सोएगा कौन? सबका सही सोता है, और जागेगा कौन? सही का जागता है, लेकिन वो फिर सो जाता है। पर जिसने अपने को पूरा जगा लिया वो कभी सोता नहीं। तो आप पूरे जाग रहे हैं कि थोड़े थोड़े जाग रहे हैं? पूरे जागरण नहीं। क्यों? बीच बीच में अपना देह भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, जीव भाव आ जाता है। आपका नाम क्या है? जोर से। तुम खड़े हो काहे के लिए? अरे आपका नाम क्या है, कोई बताए? हाँ, मेरा कोई नाम किसका है? शरीर का है। आपकी क्या उम्र है? कोई बताए पीछे से। मेरा कोई उम्र नहीं है। मैं अजन्मा हूँ। मैं कौन हूँ? इसलिए मेरी उम्र नहीं है। तो उम्र आपकी है कि शरीर की? शरीर की उम्र है, मेरी कोई उम्र नहीं है। भाई पीछे वाले बताओ, आपके कितने बेटे बेटी हैं? जल्दी हाथ उठाओ। वो हाथ उठा रहा है, बोलो। हमारा कोई बेटा बेटी नहीं है। मेरा अजन्मा हूँ, इसलिए मेरा कोई बेटा, मेरी कोई बेटी। बहुत उत्तर, ठीक उत्तर दिया। बाकी लोग भी शिक्षा लेके वो भाई उत्तर दिया। तुम्हारे अंदर हिम्मत क्यों नहीं होती है? अरे आपकी क्या जाति है बताओ पीछे वालों? आपकी कौन जाति है? पीछे वाले और पीछे वाले तो कोई जवाब दे रहे हैं उधर पीछे वाले। मेरा कोई जाति नहीं है। हाँ ठीक कहा, मेरी कोई जाति किसकी कहलाती है? शरीर की कहलाती है। वो भी सच नहीं, झूठ है। आज ये भी समझेंगे। आपके पिता का क्या नाम है? पति है? मैं आत्मा हूँ, हमारा कोई पिता। बहुत अच्छा। देखो ये महिला कहती मैं शिक्षित नहीं हूँ, फिर भी उत्तर दिया जो शिक्षित नहीं दे पाते। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? बोलो। क्या कर रहे हैं? मर चुके। फिर जवाब दो। मैं अजन्मा हूँ। अजन्मा का कोई पिता, अजन्मा की कोई माता नहीं होती है। पीछे ले जाओ माइक। बीच वाले से इनसे पूछो, आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? बिना पढ़ा। आप कहाँ रहते हैं? भुवनेश्वर बोलो ना। मरोगे। अरे मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मेरा शरीर ही नहीं, मैं तो सब जगह हरि व्यापक, मैं सर्वत्र समान हूँ। मैं सर्वत्र, मेरा कोई गांव, मेरा कोई घर, पिता माता नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। और ये तो बताओ तुम्हारा वजन कितना है? आगे वाले, हाँ इसी को वहीं। तुम्हारा वजन कितना है? कितना केजी है? जोर से।
मतलब नहीं। क्यों? तो जीरो है। अरे मैं निराकार आत्मा, मैं कौन हूँ? निराकार आत्मा का कोई वजन, ठीक कहा, मेरा कोई वजन, मैं निराकार आत्मा हूँ। तो बताओ, पीछे वाले ही बताएंगे, आप कहाँ नौकरी करते हो? हम निष्क्रिय आत्मा हैं। हम कौन हैं? कोई क्रिया करना हमारा धर्म निष्क्रिय, हम निराकार निष्क्रिय आत्मा हैं। इधर बताओ, आप क्या खाते हो? दाल भात की रोटी सब्जी? कौन जवाब दे रहा है? खाना पीना मेरा धर्म? किसका धर्म है? प्राण का धर्म है। खाना पीना मेरा धर्म नहीं। मेरी इच्छा है कि आपकी बर्थडे पर मैं भी पहुंचूं, तो हाथ उठाओ, वो आप अपनी बर्थडे बताओ, मैं भी पहुंचूंगा। बर्थडे कौन बता रहा है? वो धर्मकारी का नहीं, मेरा बात नहीं। अरे मेरा जन्म नहीं तो बर्थडे भी नहीं, ये विचार आना चाहिए। तो जब बर्थडे नहीं तो ये तो बताओ कब मरोगे? जन्म नहीं तो मृत्यु भी मेरी, जन्म मेरा नहीं तो मृत्यु भी मेरी नहीं। हनुमान जी ने राम जी को अपना कौन तरीके से परिचय दिया था? राम जी ने पूछा हनुमान से, ए हनुमान तुम कौन हो? तो हनुमान ने 3 तरीके से अपना उत्तर दिया। कौन बताएगा? हाथ उठाओ पहले, फिर माइक दिखाओ उसको। वो माता की तरफ देखो, पीछे देखो, माता देख रही है। 3 उत्तर कौन से हैं? तीन उत्तर चाहिए। वो भाई बता रहा इधर। दृष्टि से मैं आपका भक्त हूँ और आत्मा दृष्टि से हम देह दृष्टि से आपका शिष्य हूँ, जीव दृष्टि से आपका अंश हूँ, तत्व दृष्टि से जो तुम हो वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही हनुमान जी ने राम जी को अपना परिचय दिया। तुम लिख लो, ये 3 तुम्हारा भी परिचय है। देह दृष्टि से मैं किसी का बेटा या हूँ या पति, देह दृष्टि से, लेकिन जीव दृष्टि से ईश्वर का अंश हूँ, और तत्व दृष्टि से जो परमात्मा है सो ही मैं हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। अहम आत्मा ब्रह्म। 3 उत्तर। देह दृष्टि से आप भगवान राम को कहा, देह दृष्टि से आपका शिष्य हूँ, जीव दृष्टि से आपका अंश हूँ, और तत्व दृष्टि से जो तुम हो वही मैं हूँ। सीता जी ने हनुमान को क्या बोध कराया? हनुमान से पूछा सीता जी ने, तुम कौन हो? तो हनुमान ने सीता जी को क्या कहा? सोहम का ज्ञान कराया। पहले तो हनुमान ने बोला कि दासो हम। हनुमान से पूछा तुम कौन हो? तो कहा दासो हम। ये चिंतन मेरा चल रहा था, पर सीता माता ने क्या कहा?
ए हनुमान, दासों में से द को काट दो, द को छोड़ दो, निकाल दो, फिर जो बचेगा वो तुम्हारा चिंतन करो। तो दासों में से द चला गया तो क्या बचा? ये तुम सबको ही सोचना है। हनुमान का इशारा तुम्हारे प्रति है। अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने, नहीं, फिर क्वेश्चन बदलना पड़ रहा है। लक्ष्मण जी ने अपने भैया राम से पूछा, ये लक्ष्मण पिता राम जी के साथ वनवास जा रहा था। राम जी ने कहा मेरे साथ कोई मत जाओ, मैं अकेला जाऊंगा। सीता ने जिद की, सीता साथ हो गई। हनुमान भी जिद करने लगा कि राम कहते मेरे साथ, ये क्या बीमारी है, कौन आदमी है ये जो उठ के चल देता है इस तरह और आकर बैठ जाता है। मैं रोज कहता हूं, तुम क्या समझते हो उसको? ये कौन है जो उठ के ऐसे चल देता है? कैसे वो अंदर आ जाता है? कहाँ गई वो पूजा की बच्ची? खड़ी हो जाए। तो ऐसे कॉपी लेकर गया मूर्ति करने, पुस्तक लेके, वो पुस्तक को भी भिगाएगा। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, हे भैया मोहि समझाई कहो सोई देवा, सब तजी करऊं चरण रस सेवा। हे भैया, राम को कह रहे हैं लक्ष्मण जी, मेरा उद्धार कैसे होगा? राम का भाई लक्ष्मण और पूछ रहा है मेरा उद्धार कैसे होगा? तब राम जी ने कहा, तू गुरु की शरण में जा भैया। जब तक तू गुरु की शरण में नहीं जाएगा ज्ञान नहीं मिलेगा, और ज्ञान के बिना भगवान को बाप मान लो, माँ मान लो, भगवान को भाई मान लो, भगवान का शिष्य मान लो, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, ध्यान करो, सब कुछ करो, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। अरे ब्रह्मा के समान तुम बन जाओ उत्पत्ति करने वाले, विष्णु के समान बन जाओ पालन करने वाले, शंकर के समान बन जाओ संहार करने वाले। इतनी तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य भी हो, पर गुरु के बिना तुम भव सागर से, संसार सागर से कभी पार नहीं हो सकते हो। यही बात गीता के 4 अध्याय के 34 श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन को कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तु तत्वदर्शिनः। समझ में आ रहा है? जिंदा भगवान के पास रहने से भी कल्याण नहीं हुआ, और तुम ये खेल खिलौने लकड़ी के, पत्थर के, चित्र मूर्ति के, इनको पकड़ के और अपना कल्याण मानकर बैठ गए हो कि ये हमारा कल्याण करेंगे। अपनी बुद्धि को देखो कितनी निकृष्ट हो गई। ये व्यक्ति का बनाया हुआ, मिट्टी का बनाया हुआ खिलौना है, चाहे वो राम का हो, कृष्ण का हो, दुर्गा का, अम्बा का, काली का, गणेश का, किसी का भी मनुष्य का बनाया हुआ है कि आकाश से उतर के आया? बोलो, मनुष्य का बनाया हुआ है, मिट्टी धातु का बनाया। वो तुम्हारा कल्याण कर सकेगा? यहाँ जिंदा राम से जिंदा कृष्ण पूछ रहा है, यहाँ सीता माता राम से पूछ रही है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि मेरा उद्धार कैसे होगा। अर्जुन ने भगवान के दर्शन किए कि नहीं किए?
राम ने दर्शन किए कि नहीं किए? राम ने भी किए हैं, कृष्ण ने भी किए हैं। कब? अवतार के समय। जब जब अवतार होता है भगवान आते हैं और उनके दर्शन सब करते हैं, लेकिन दर्शन से किसी का कल्याण हो जाता? दर्शन से, अवतार से तो एक अवतार के बाद दूसरे अवतार की जरूरत ही न पड़ती। भगवान आए जो भी XYZ और उन्होंने सारे लोगों को दर्शन दिए, पर किसी एक का भी कल्याण दर्शन से जिन जिन ने ज्ञान पाया, चाहे वो अर्जुन हो कि हनुमान हो, जिन्होंने ज्ञान पाया उनका कल्याण हुआ। माइक का काम बंद। अर्जुन कौन है? 2 अध्याय का 7 श्लोक पढ़ो। लो, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, गीता 2 अध्याय का 7 श्लोक कह रहा है। भगवान सामने खड़े हैं कि मैं आपका शिष्य बनता हूं, मेरा उद्धार कैसे हो, रास्ता बताओ। भगवान जिंदा सामने खड़े। तुम्हारे पास तो ये बच्चों के खेल खिलौने, इसी में जीवन बर्बाद कर दिया। ये तो निरंजना आखिरी समय में तुमको मिला और ये बता रहा कि इनसे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ये तो मनुष्य की बनाई हुई। कृष्ण के सामने अर्जुन प्रश्न करता है। इसीलिए कायरता रूप दोष से उद्भवित हुए स्वभाव वाला तथा धार्मिक विषयों में मोहित चित्त हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। कौन कह रहा है? अर्जुन। किसको कह रहा है? भगवान सामने जिंदा खड़े हैं और वो मेरा उद्धार कैसे होगा, वो साधन बताओ। तो दर्शन से, कहीं चित्र मूर्तियों से, तीर्थ में जाने से, मंदिर में जाने से, घर में लटकाने से कल्याण नहीं होता है। गीता के 7 अध्याय के 25-26 श्लोक में बोलो कि भगवान के बारे में क्या कहा है। ना हम प्रकाशस्य सर्वस्व, मैं किसी के आगे प्रकट नहीं होता हूँ। ये तो मिट्टी के जैसे खिलौने सब देख रहे हैं, ऐसे राम को, कृष्ण को भी सबने देखा, लेकिन कह रहे कि हमारा जो असली रूप है उसको सब कोई नहीं देखता है। ये तो अवतारों की बात है। पढ़ो। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। किसमें छुपा हुआ है? बोलो। मैं अपनी ये योग माया देख लो। बुरखे वाली महिला, बुरखे वाली वो महिला, ये सारे लोगों को, देश के लोगों को देख रही, चारों तरफ सब कितनी भीड़ है बाजार में, पर इसको कोई नहीं देखता कि ये गोरी है कि काली है, अरे ये स्त्री है कि पुरुष है, ये आदमी है कि हिजड़ा है, ये जवान है कि बूढ़ा है, कोई पता कर सकता है? क्यों? बुरखा पहना है। तो बुरखे वाली सबको देखती है, पर बुरखे में जो छुपा है उसे कोई देखता। ऐसे ही भगवान कहते मैं सबको बुरखे में योग माया से देख रहा हूँ, पर मेरे असली रूप को कोई देखता। असली रूप कैसा है भगवान का? जैसे राम के अंदर, कृष्ण के अंदर, ये बुरखे वाली के अंदर जो है उसको कोई नहीं देखता, ऐसे राम के अंदर, कृष्ण के अंदर वे राम कृष्ण बुरखे वाले हैं। ये बुरखा पहन के आए हैं। जब जब धर्म छुपता है, पाप बढ़ता है, साधु पुरुषों को सताया जाता है, तब तब ये राम बुरखा पहनकर, कृष्ण बुरखा पहनकर, ये 10 अवतार ये बुरखे वाले हैं। इनको कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता। पढ़ो। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय उस जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। कैसा है भगवान? जन्म रहित है और तुम जन्माष्टमी मना रहे हो, तुम रामनवमी मना रहे हो, तुम यहाँ खेलकूद कर रहे हो,
सड़कों पे लाइट लगा रखे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, परमात्मा तो कहता है मेरे को कोई देख नहीं सकता, जान नहीं सकता। ठीक है, रख दो, धन्यवाद। एक भेड़ चराने वाले ने जंगल में भेड़ों को चराने जा रहा था। एक गुफा में छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ गया। उसने उस बच्चे को देखा कि अंदर कोई उसके माँ बाप नहीं, वो जंगल में गए थे, और उसने उसको ढककर उठाकर और ले आया। उसी दिन पैदा हुआ था सिंहनी का बच्चा, उसी दिन पैदा हुआ। उसकी माँ बाहर देखने चली गई थी, खाना कहाँ मिलेगा, भोजन कहाँ मिलेगा, क्योंकि बच्चा तो पैदा हो गया पर पेट का पालन तो करना है। तो ये उस बच्चे को ढका हुआ अवस्था में ले आया, 7 दिन घर में रखा। ध्यान से सुनो, मांसाहारी जीव की आंखें जन्म के दिन कभी नहीं खुलती है। मांस खाने का उन्हीं को अधिकार है जिनकी आंखें जन्म के 7 दिन बाद खुलती है। जैसे बिल्ली, जैसे कुतिया, जैसे बाघनी, इनकी आंखें जन्म के 7 दिन बाद खुलती है। तो वो ढका हुआ उसने ऐसे 7 दिन तक रखा। 8वें दिन भेड़ों के साथ चरने को भेजा। तो भेड़ें तो मांस खाती है नहीं, घास खाती है, और यह सिंहनी का बच्चा तो मांस का अधिकारी है। तो ये घास नहीं खाता है, पुआल नहीं खाता है, पत्ते नहीं खाता है, ये मांस ढूंढने उधर जाता है, कभी उधर जाता है। इसको तो मांस मिलता नहीं, तो रास्ते में कोई मरा मूसा, मरा हुआ मेंढक, मरा हुआ मांस का कोई कीड़ा, और उसको खाता जीवन चला रहा था। कमजोर हो गया। जंगल का सिंह ने देखा, अरे भेड़ों के बीच में और ये सिंह का बच्चा और भूखा मर रहा है। ये जोर से दहाड़ा तो सब भेड़ें भागी और ये भी भेड़ के साथ भागा। और आश्चर्य हुआ कि ये तो मेरा बेटा, मेरी जात का है, ये सिंह के साथ क्यों भागा। उसको दौड़ के पकड़ लिया। क्यों रे, तू कहाँ जा रहा है? बोले मुझे मत मारो, और तुम्हारे गांव में, तुम्हारे राज में मैं नहीं आऊँगा। अरे तू तो खुद जंगल का राजा है, तू कैसे? ना, मैं तो भेड़ हूँ, मेरे साथी सब चले गए, तुम्हारी आवाज़ सुनकर दूर चले गए, मेरे को तुमने पकड़ लिया। उनका चल पानी के किनारे, और दिखाया, देख तेरे मेरे पैर देख ले, पंजे देख, तेरे मेरा चमड़ा देख ले, पानी में मिलता है? हाँ, तुम्हारे पैर से मेरा पैर मिलता है, भेड़ों से नहीं मिलता। तुम्हारे चमड़े से भेड़ों का चमड़ा जो है नहीं मिलता है, मेरा तुम्हारा चमड़ा मिलता है। और देख, तेरी मेरी पूंछ देख ले, भेड़ों की ऐसी पूंछ नहीं होती है, ऐसे लक्षण में बताए। तेरे मेरे दांत देख ले, दांत भी के 90। विश्वास हो गया कि वस्तुतः मैं भेड़ नहीं बल्कि सिंहनी का, क्योंकि सिंहनी का ही बच्चा पकड़ के लाया था। तुम भी इसी प्रकार
ब्रह्म की संतान हो, लेकिन ये भेड़िए पिता माता के साथ रह कर अपने को भी स्त्री, अपने को भी पुरुष, लड़का लड़की मानकर और 84 के चक्कर में पड़े हो। जब कोई सिंह की तरह सद्गुरु मिलेगा और तुम्हारा लक्षण और उस परमात्मा के लक्षण से मिलाएगा, वो सत है तू भी सत है, जीव को कहेंगे वो सत है तू भी सत है, वो चित है तू भी चित है, वो आनंद है और तू भी आनंद है। और तब इसको ओ सो हम वो मैं हूँ। आहा, कितनी सुंदर बात, कितनी आनंददायक बात की। सो अहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अहम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। आपकी कृपा से मैंने जाना और जीवन मुक्त होकर वो धन्य हो गया। तो इस तरह से आज से जो विषय चलेगा इंडोर का, हर तरह से ऐसी ऐसी युक्तियाँ आपके सामने रखी जाएगी जिसके की द्वारा आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा कि वस्तुतः मैं क्या हूँ। दुर्वासा जी ने कुंती के घर में विश्राम किया, सत्संग किया। कुंती सत्संग में बैठती थी, अभी 8 साल की बालिका थी। दुर्वासा जी की बहुत सेवा की, उनके पैर दबाना, उनको नहलाना, उनके कपड़े देना, उनके और सब काम, भोजन नाश्ता। तो दुर्वासा जी जब जाने लगे तो सोचा इस कुंती ने मेरी बहुत सेवा की है, इसको कुछ मैं उसका फल दूं। तो उसको कहा देख ये मंत्र को उच्चारण करके जिस देवता को बुलाएगी वो देवता तेरे को पति रूप में मिल जाएगा। जिस देवता को तेरी बुलाने की इच्छा होगी वो आ जाएगा, तेरी मनोकामना पूरी करेगा। दुर्वासा थी, बच्ची थी, वो मंत्र रट लिया, उसको पता नहीं क्या है। बड़ी होते होते जब वह 20 साल की हो गई और शादी की बातचीत चलने लगी तो उसके पिता से उसने कहा कि पिताजी मेरे को ध्यान करना है, मुझे समाधि लगाना है, एकांत कमरा चाहिए, उसमें कोई आना नहीं चाहिए, मेरी दासी मेरे साथ रहेगी। इस तरह उसको एक कमरा मिल गया, एक दासी मिल गई। और पिताजी ने लड़के वालों को बुलाया था कि कुंती को देख लो, कुंती के साथ, और कुंती को भी कहा तू भी देख ले। कुंती ने कहा कि मेरे को तो मेरे गुरुजी ने कहा था जिस देवता को बुलाएगी वो आ जाएगा, तो मैं इन संसारी लोगों से क्या शादी करूं। उसने सूर्य को बुला लिया और सूर्य आ गए और कहा अरे नहीं नहीं मेरी शादी नहीं हुई, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। सूर्य ने कहा कि मेरा आशीर्वाद तो अब सफल होगा, इसको कोई हटा नहीं सकेगा। अब आशीर्वाद देकर सूर्य देवता तो चले गए। कुंती एकांत कमरे में रहने लगी। एक अलग मकान, राजाओं के कई मकान होते हैं, तो दासी को लेकर एक दूसरे मकान में रहने लगी। और जब 9 महीने पूरे हो गए, बच्चा हो गया, तो फिर वो नौका नहीं लाए, बच्चे को ऐसे लेकर नौका में रखकर और पानी में बहा दिया और कहा दासी से कि ऐसी जगह से इसको पानी में रखना कि कोई देखे नहीं कि ये किसका बच्चा है। दासी ने वो बच्चा तो लिया और छोटी नौका लकड़ी की पहले से बना के रखी थी, क्योंकि कुंती तो जानती है कि 9 महीने बाद बच्चा होगा, सूर्य का आशीर्वाद है, ये तो असफल होगा नहीं। उस बच्चे को नौका में रखकर बहा दिया। थोड़ा प्रकाश हो गया। एक महिला, राधा नाम की महिला नहा रही थी, उसका बच्चा नहीं था। उसने देखा इतना सुंदर बच्चा, ओहो इसका कोई आगे पीछे भी नहीं, ये बच्चा कैसे बह रहा है। उस छोटी नौका में से उठाकर बच्चे को छाती से लगाया और अपने घर ले गई। वो दासी राधा पीछे से देख रही है, इस बच्चे को कौन लेके जाएगा, कौन पालेगा। और ऐसे करते करते उस घर के ऊपर
अब क्या मेरे को बिठाएगा? इधर ला। ठीक है, तो उसको उठा लिया और अपने घर में उसको रखा, और वो घर में रहते रहते 25 साल का हो गया। अपना दासी पुत्र कर्ण नाम ने उसने रखा, अपना नाम उसका दासी पुत्र कर्ण नाम से प्रसिद्ध हो गया। और वो कौरवों की सभा में, कौरवों के अंदर जो है सेना में भर्ती हो गया। उसकी शक्ति ताकत देखकर कौरवों ने अपना नौकर रख लिया, जबकि कौरव पांडव भाई भाई हैं, लेकिन ये राज किसी को पता नहीं। और कुंती को पता लग गया कि कल युद्ध शुरू होगा, और ये अपने छोटे भाई 5 पांडव शादी के बाद हुए थे, ये शादी के पहले हो गया था कर्ण, इसलिए इसको होश कराने आई रूप बदलकर कि कल तू जिससे मारेगा वो तेरे छोटे भाई हैं और तू उन सबका बड़ा भाई है। उसने कहा मेरे तो वो माँ है, तू मेरी माँ कब से बनी? बोले नहीं, वो तेरी माँ नहीं, वो दासी माँ है, उसने तुझे पाला है राधा ने, मेरे गर्भ से तू पैदा हुआ और सूर्य के आशीर्वाद से। इस तरह से उसको होश करा दिया। और अब इसको दासी पुत्र से कुंती पुत्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, दासी पुत्र तो अज्ञानता से है, सचमुच में तो यह कुंती का ही बेटा है। कुंती के बेटे को कुंती का बेटा बनने के लिए कुछ करना नहीं, ये तो पांडव पुत्र है, पांडव पुत्र बनने के लिए इसे कुछ करना नहीं। भ्रांति से अपने को कौरवों की सभा में भर्ती कर लिया सेना में और दासी पुत्र माना। तो जैसे यह कर्ण सूर्य का पुत्र है, इसको सूर्य का पुत्र कहलाने के लिए कुछ करना, इसलिए तुम ब्रह्म के पुत्र हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जैसे कर्ण सूर्य का पुत्र है और सूर्य पुत्र होने के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही तुम भी ईश्वर के अंश होने से नाते ईश्वर होने के लिए कुछ साधन करने की जरूरत नहीं। कस्त्वं ले जाओ। ठीक है, अभी रुको, मुख्य विषय थोड़ा और चला लें। एक माता को बच्चा नहीं हो रहा था, 8 साल बाद बच्चा हो गया। बच्चा माँ को तो प्यारा होता ही है, सास सुलाती है, उठाती है, दूध पिलाती है। फिर बड़ा हो गया 5 साल का। एक दिन बच्चा उठा नहीं बिस्तर से, हिलाया तब भी नहीं उठा, जगाया नहीं जगा, रोने लगी। आसपास के लोग आ गए, क्यों रो रही हो? मेरे बच्चे को जगा दो, मेरे बच्चे को जगा दो। अरे तेरे बच्चे को तू जगा, हम क्या जगाएंगे? तू चिल्ला रही है, हिला दे। अरे हिला भी दिया, गोद में भी लिया, वो नहीं जगता है। गांव के लोग, पड़ोसी लोग आए, नहीं नहीं अब ये नहीं जगेगा, अब ये मर गया। ना ना मेरे बच्चे को जगाओ। सोचा ये पागल बन जाएगी महिला, इसलिए इसको भगवान बुद्ध के पास भेजा जाए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कई ऐसे मरे हुए बच्चों को जिंदा भी करके दिखाया है। तो क्या, तो बुद्ध के पास जा। बुद्ध के पास गई, बुद्ध तो ध्यान में बैठे थे, बच्चा रख दिया उनके आगे। क्या बच्चा भी चला गया नौका में? अच्छा कोई बात नहीं। तो बच्चा
ठीक है। तो बच्चा रख दिया, वो तो मरा हुआ है। भगवान ध्यान टूटा तो कहा, और ये मई माता पीछे बैठी थी, तुम इस बच्चे को यहाँ क्यों लेके आया? मेरे बच्चे को जगा दो, ये जगता नहीं। क्या पागल हो तू? रास्ते भर चल के आई, हिलाया नहीं, ये सब कुछ किया, नहीं जगता है। भगवान बुद्ध ने भी देखा, अरे अरे अब ये नहीं जगेगा। नहीं नहीं, मेरे को गांव वालों ने कहा कि भगवान बुद्ध जगा देते हैं। सोचा नहीं तो ये पागल हो जाएगी रो रो के। अच्छा मैं ये युक्ति निकालता हूँ, ऐसा कर, तू किसी गांव में, पास में गांव है, ये आश्रम तो बुद्ध का जंगल में था, पास में गांव है, एक मुट्ठी राई का दाना ले आ, मैं इसके ऊपर उसार दूंगा और ये खड़ा हो जाएगा। जल्दी से भागी। अरे रुक रुक, सुन तो सही, एक मुट्ठी राई का दाना उस घर से लाना जिस घर कोई मरा ना हो। बोली मैं उसी घर से लाऊंगी। एक मुट्ठी राई का दाना दे दो, मेरे बच्चा को जिंदा। अरे एक मुट्ठी क्या, एक थैली भर के ले जाए, तेरा बच्चा जिंदा हो जाए। ये ले, तुम्हारे घर कोई मरा तो नहीं? मेरा पिता तो मर गया, ये दाना वहीं छोड़ दिया। तुम्हारा पर, अरे तुम्हारे घर से एक मेरे को मुट्ठी भर राई दाना दे लो, ले जा, अभी गाड़ी भर के आया है मेरे खेत से, लिया मुट्ठी भर। तुम्हारे घर कोई मरा तो नहीं? मेरी पत्नी मर गई है, ये वहीं छोड़। एक एक गांव के घर जा जाकर राई का दाना लेती है और पूछती है कि कोई मरा तो नहीं? उत्तर यही आता है कि मरा हुआ। तो वापस वो राई का दाना वहीं छोड़कर और भागती भागती सारे गांव से निराश होकर भगवान बुद्ध के चरणों में गिरी और कहा, भगवान अब तो मुझे उस बच्चे को जिंदा करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जो जन्मा है वो एक दिन सारे गांव के घर घर में देख लिया कि सबके घर में जो आया एक दिन चला गया, तो ये भी कितने दिन जिंदा रहेगा, ये भी मर जाएगा। ऐसा विचार करके कहा, अब तो मुझे वो ज्ञान दो जिससे कि मैं इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकूं। तब भगवान ने उस महिला को आत्मज्ञान दिया। तो आज आपको वही ज्ञान, इस देह से मैं अलग हूँ, दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, पंचभूतों का विवेक जागृत कराया जाएगा। और समझें, राजा जनक अपनी पत्नी को कहते हैं, आज छुट्टी का दिन है, आज दिवाली का दिन है, आज हम घूमने चलते हैं। रानी को कहा तू तैयार हो जा, और वो रथ चलाने वाले को कहा रथ तैयार करो, घोड़ा बांधो, मैं गुरुजी को प्रणाम करके आता हूँ। जनक जी अपने गुरुजी के पास में गए, याज्ञवल्क्य के पास में, और कहा कि गुरुदेव प्रणाम स्वीकार करो, कहा मंगलम भवतु, आशीर्वाद दे दिया। और कहा गुरुदेव आपने जो ब्रह्म ज्ञान, आपने जो आत्म ज्ञान दिया, दुनिया में इतना कोई भी नहीं देता है। मैंने सब कुछ महात्माओं को सुना, पर ये जो ज्ञान आपसे मिल रहा है ऐसा तो कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन मेरे मन में एक संदेह है, और कोई आपके उपदेश में संदेह नहीं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके वाक्य ब्रह्म वाक्य हैं, कोई काट नहीं सकता। पर एक संदेह है। क्या संदेह है? कि इस जन्म के पहले मैं क्या था, और मेरे को कुछ भी नहीं जानना है परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, अपने बारे में, कर्म के बारे में। भगवान, उनके गुरु ने कहा तू सब कुछ जानने की कोशिश कर, पर अपने पिछले जन्म को जानने की इच्छा कभी मत करना। बोले गुरुदेव बस एक इतनी सी इच्छा रह गई है कि पिछले जन्म में मैं क्या था। गुरुदेव कहते तू सब कुछ जान, लेकिन पिछले जन्म को जानने की इच्छा मत कर। अगर तू पिछले जन्म को जानेगा तो ये जन्म तेरा नष्ट हो जाएगा, तू गिर जाएगा अपने मंजिल से, लक्ष्य से। अरे गुरुदेव आपने जो अमृत ज्ञान दिया है उसे कोई हटा नहीं सकता है, बस मुझे पिछले जन्म का। बोले देख तेरी जिद कर रहा है,
पछताएगा। नहीं नहीं, आपने जो ज्ञान दिया मैं पछताऊंगा, तो जा, दे दी शक्ति। और पत्नी को क्या कहा था? तू तैयार हो। रथ वाले को कहा तू रथ तैयार कर, मैं गुरु को प्रणाम करके आ रहा हूँ। और जैसे अंदर गया रानी को कि चल अब हम महल से बाहर घूमने चलते हैं, रथ तैयार खड़ा है। तो अंदर जैसे गया और वो जो पलंग के ऊपर गद्दे पर बैठा छोड़ के गया था, क्या देखा? ये मेरी माँ, हाय मेरी माँ, और मैं इसको पत्नी बनाकर जी रहा था। पत्नी बनाकर मैंने 5 बच्चे पैदा कर लिए, और ये मेरी माँ। गुरुजी ने कहा था ठीक कि तू पछताएगा। सब कुछ जान, पर पिछले जन्म की तू सिद्धि को जानने की कोशिश मत कर। लेकिन मैंने बात, उस दिन के बाद से जनक अपनी पत्नी से संबंध नहीं कर पाए, क्योंकि पत्नी नहीं, वो तो उसकी आंख में माँ आ गई है। ये मेरी माँ है पिछले जन्म में। बहुत ध्यान से सुनो, कोई बेटी बन के आया है, कोई पति बनकर आया है, कोई मित्र बनकर आया है, कोई शत्रु बनकर आया है, कुछ और। जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जैसा जैसा कर्म किया है उसके अनुसार ही जीवन। तुम लोग, ए लड़की पीछे चली जाओ, बार बार देखते हो, ये क्या नाटक बना रखा है? क्यों बार बार देखना पड़ता है? खड़े हो जाओ पीछे जाके, देरी मत करो, मैं बहुत देर से देख रहा हूं। तो विचार करना है कि पिछले जन्म की सिद्धि को जानने की चेष्टा मत करना। जो जैसा कर्म पहले जन्म था उसके हिसाब से आज का कोई मित्र बना, कोई शत्रु बना, कोई पति बना, कोई पत्नी, कोई पुत्र, कोई पुत्री, और अब मर कर अगले जन्म में बैठ जाओ। कोई अगले जन्म में फिर उनको इसी प्रकार का जो है कर्म मिलेगा। तो अब इधर आओ, इधर रख दो, पंच प्रसाद रखो। इनको इधर रख दो, तकिया हटा दो। एक दो तीन, दो। ये निकालो, बाग हटा दो। ये काम का है अभी, इधर से इधर उसको दे दो। चाकू रखो। पांच मित्र भुवनेश्वर जा रहे हैं सर्कस देखने के लिए, और वहाँ संध्या को सर्कस होगा। अपने घरों से कुछ खाना लेकर अपनी साइकिल के ऊपर अपने वाहन पर चले। दिन के 2 बज गए, भूख लगी, तो 5 लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पानी भी है और यहाँ झाड़ की छांव भी है, सब साइकिल से रुको और अपना प्रसाद लेकर आगे चलेंगे। तो 5 व्यक्तियों ने अपना अपना जो लाए थे वहाँ से वह सामान को निकाला। मुंह में पानी मत लाना, बाद में मिलेगा। तो क्या देखते हैं, एक व्यक्ति ने तो ढोकला लाया है चावल का, एक व्यक्ति ने केक लेकर आया है,
एक व्यक्ति ने चने का ढोकला लेके आया है बेसन का, और एक व्यक्ति ने पोड़ पीठा लेकर आया है, और एक व्यक्ति ने केक लेकर इडली आया, इडली। तो अब कहा कि भाई अब वो देख रहे हैं एक दूसरे को, वो क्या लाया, वो क्या लाया, वो क्या लाया, से कोनानी छे, से कोनानी छे। वो मेरे को अगर थोड़ा मिल जाता इडली तो मज़ा आता, वो सोचता है मुझे ढोकला मिलता तो मज़ा आता, वो सोचता है मैं पोड़ पीठा खाता तो कितना मज़ा आता, पर मेरे पास तो इडली है, वो कहता है मेरे पास तो ढोकला है। तो बोले एक काम करते हैं, अपने अपने अन्न को, प्रसाद को 2 भागों में बांट दो। तो आकर 2 भागों में शुरू किया बांटना। तो सबसे पहले जो है चावल के ढोकले वाले ने चावल के ढोकले को 2 भागों में बांट दिया। अलग अलग कर दिया। इसी तरह केक वाले ने केक को 2 भागों में बांट दिया। ढोकले वाले ने ढोकले को बांट दिया। पोड़ पीठा वाले ने पोड़ पीठे वाले के 2 भाग कर दिए, और इसी प्रकार केक वाले ने केक के 2 भाग, इडली वाले ने इडली के 2 भाग कर दिए। हो गए? बोले भाई भूख तेजी से लग रही है, अब क्या करें? बोले एक काम और करो, अपनी अपनी सामग्री को अपने लिए रहने दो, अलग कर लो। अलग कर लिया, अलग कर। अब क्या करें? भूख तेजी से लग रही है। बोले एक काम करो, अपने लिए तो रहने दो, आधा जो बचा है इसके 4 भाग कर दो। तो उन्होंने उसके 4 भाग किए। भाई बहुत भूख लग रही है, जल्दी करो, क्या करना? बोले बस एक काम और करो। क्या? अपने लिए तो अपना रखा है आधा, अपने आधे के अपने मित्रों को एक एक टुकड़ा दे दो ताकि उनको भी स्वाद आ जाए। तो उसने अपना बेसन के ढोकले वाले ने एक टुकड़ा इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, और एक टुकड़ा इसको दे दिया, एक टुकड़ा बंटवारा कर दिया। तो ये सोचता है मेरे पास एक मित्र का आ गया तो मैं अकेला क्यों खाऊं? मैंने भी अपना एक टुकड़ा जो है अपने मित्र को देना चाहिए, क्योंकि बाँट चूट के खाना और बैकुंठ लोक को जाना, अकेले खाना तो ठीक नहीं कहलाता है। इस तरह से उसने अपना मित्र को एक दे दिया और एक उसको दे दिया। इसने सोचा मेरे पास 2 मित्र का आया है, मैं अकेला खाऊं ये तो अच्छी बात नहीं। तो उसने भी एक टुकड़ा अपने मित्र को दे दिया और अपनी साथी को दे दिया, अपने को छोड़कर, और इस तरह से उसने अपनी सामग्री का 4 भाग कर दिया। इसी प्रकार यह इसने भी अपना एक हिस्सा इसको दे दिया, एक हिस्सा इसको दे दिया,
एक हिस्सा इसको दे दिया और एक हिस्सा इसको दे दिया। अब रह गया आखिरी वाला, यह एक एक टुकड़ा निकाला और अपने मित्र को दे रहा है। और ये हो गया पंचीकरण। इसको प्रथा को क्या कहते हैं? पंचीकरण। तो प्रत्येक के पास 5-5 खाने की सामग्री हो गई है। इसको एक तरफ कर लो। अब इधर आना होगा। यह पंचीकरण प्रकृति पंचीकृत पंचभूत कैसे हुआ? पहले सब भूत पूरे थे, फिर इनके 2 भाग हो गए। आकाश के 2 भाग, वायु के 2 भाग, तेज के 2 भाग, जल के 2 भाग और ये तुम्हारा हमारा शरीर पंचीकरण पद्धति से बना है। पंचीकरण का मतलब समझ गए? 5 भूत, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, उनसे बना। तो पहले तो पंचभूतों ने अपने 2-2 भाग कर दिए। फिर उस पंचभूत के 2-2 भाग होने के बाद में 5 भूतों ने आधा भाग अपना ज्यों का त्यों सुरक्षित रख लिया है। अभी जैसे देखा था इन खाने की सामग्री में आधा अपने लिए रखा था, आधे के 4 भाग करके अन्य को बांट दिया। तो इसी तरह आकाश, वायु, तेज, जल ने अपना लिए आधा सुरक्षित रखा, आधे के ये 4 भाग कर लिए। और करने के बाद में आकाश ने अपने को छोड़कर किस को दिया? आकाश वायु को, तेज को, जल को, पृथ्वी को। वायु ने अपने को छोड़कर आकाश, तेज, जल, पृथ्वी को दिया। तेज ने अपने को छोड़कर आधे के 4 भाग में आकाश, वायु, जल और पृथ्वी को। तो जल ने अपने को छोड़कर आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी को। पृथ्वी ने अपने को छोड़कर और आकाश, वायु, तेज, जल, पंचीकृत पंचभूत। अब यहाँ से इसको ले लें। अच्छा, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं तो और आगे ले जाऊं, मैं नीचे आऊं? हाँ कहो कि ना करो। दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई जवाब भी नहीं दे रहा। और आगे बढ़ाओ, वही कर दो, यही पर्दे के पास में। हाँ यही कर दो, पर्दे को नहीं, मेरे को भी दिखना चाहिए ना। तो देखो यहाँ 5 भूतों के नाम हैं आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। और इधर भी आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तो ये पंचीकरण हुआ, अपंचरद भूतों का पंचीकरण हुआ। तो क्या हुआ? बहुत ध्यान से सुनना और लिखना शुरू करना। एक एक भूतों के 5-5 अंश क्या क्या हो गए हैं, आप एक एक को चार्ट बाद में बना लेना। अभी तो इतना करो, आकाश के द्वारा हुआ है, नोट करो। शोक, आकाश से क्या पैदा हो? शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। इस तरह से आकाश महाभूतों के द्वारा 5 तत्व बने। फिर लिखो वायु के द्वारा क्या क्या हुआ? प्रसारण, वायु से प्रसारण, धावन, वलन, चलन,
अंकुचन, प्रसारण, धावन, वलन, चलन और अंकुचन लिख रहे हो कि आलस कर रहे हो? ये तुम्हारे शरीर के द्वारा तुम्हें ज्ञान करना है कि तुम्हारा शरीर कैसे बना। ये पिता माता के द्वारा बना, वो तो सांसारिक पद्धति है रजवीरी से, किंतु शास्त्र दृष्टि से तुम्हारा शरीर कैसे निर्मित हुआ तो वो बताया जा रहा है। तेज के द्वारा क्या हुआ? निद्रा, तृषा, क्षुधा, कांति, आलस्य। निद्रा, तृषा, क्षुधा, कांति, आलस्य। निद्रा, तृषा, क्षुधा, कांति, आलस्य। इस तरह से जल के द्वारा लार, स्वेद, मूत्र, रजवीर्य, रक्त। लार, स्वेद, मूत्र, रजवीर्य, रक्त। ये जल के द्वारा लार, स्वेद, मूत्र, रजवीर्य, रक्त। पृथ्वी के द्वारा केश, त्वचा, नाड़ी, हाड़, मांस। केश, त्वचा, नाड़ी, मांस, हाड़। ठीक हो रहा है श्रद्धा? छूट जाए तो बोलना। तो इस तरह से 5 तत्व ये पृथ्वी के। किन का नहीं लिखा गया है, किन से नहीं लिखा गया, हाथ उठाओ। मैं उसको फिर से बोल देता हूँ जिसका छूट गया हो। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तुम्हारे समझाने के लिए 2-2 दिन लग जाते हैं एक तैयारी करने के लिए। तो इस तरह से यह अब इनके अंदर आपको विवेक जगाना है, दृष्टा और दृश्य का। सार चीज क्या पकड़ना है? कौन दृश्य है और कौन दृष्टा है। और जो दृष्टा होता है वो दृश्य से सदा अलग होता है। दृष्टा सदैव दृश्य से पक्का है ना, दृष्टा दृश्य से अलग होता है। जैसे ये देना तो कुछ भी खिलौने, बाघ, हाँ, तो ये बाघ को देखने बच्चा तो ये दृश्य है और हम इसके, तो दृष्टा उधर बैठा है और दृश्य इधर है। ऐसे ही जो भी तुम्हारे सामने है वो दृश्य होगा और तुम क्या कहलाओगे? तो दृष्टा सदैव दृश्य से अलग होता है। दृश्य के धर्म दृष्टा को स्पर्श नहीं, दृश्य मरेगा पर दृष्टा कभी मरेगा। दृश्य का धर्म दृष्टा को नहीं, तो ये दृश्य है और हम इसके दृष्टा है। ऐसे ही अब विचार करो, ये पाँव का तुम्हारा क्या संबंध है? ये दृश्य और तुम इसके संबंध हमेशा 2 में होता है। इस टार्च का तुम्हारा क्या संबंध है? ये दृश्य है और हम इसके, इस तुम्हारी चोटी के जिंदा की काट के लाया हूँ, मरेगा नहीं, तो इसका तुम्हारा क्या संबंध है? ये दृश्य है और तुम इसके। लेकिन आजकल चोटी को इधर लाके सड़क पे चलते हैं, बार बार पीछे से आगे ले आते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चोटी को अपना जान लिया। अरे ये तो जल जाएगा, राख बन जाएगी, मुर्दे के ऊपर रहती है। लेकिन लोग मूर्ख महिला अपनी चोटी को आगे लटका के चलती है। देखो ना, बैठी थे 2-2, 3-3 मुर्दों को लेकर, देखो पीछे नहीं जा रही है, चोटी कर पीछे। अरे चोटी को पीछे करना, पागल है, सुनती नहीं। अब ये मरेंगे तो इनकी चोटी साथ जाएगी, आग में जलेगी, चमड़े के साथ, हड्डी के साथ। लेकिन मूर्ख अपनी उसमें महिमा, और मेरी कितनी लंबी, 2 फुट की लंबी है, वो कहती है मेरी तो छोटी सी है। ये बेचारी रो रही है, मेरी छोटी है, मेरी इसकी लंबी है। तो यही माप दिखाते रहते हैं। बुरा मत मानना, ये विवेक जगाने की है। ये विज्ञान बाहर कोई नहीं समझाएगा, बस ऊपर की पढ़ाई कर देंगे, पर देह भाव से जब तक तुम मुक्त नहीं होगे कोई का कल्याण नहीं। ना हनुमान का हुआ, ना राधा का हुआ, ना कोई अन्य का हुआ, लक्ष्मण का, कौशल्या का, हनुमान का। जब तक ज्ञान नहीं पाया किसी का कल्याण नहीं हुआ। तो इस चोटी में तुम्हारा क्या संबंध है? कौन दृश्य है और कौन दृष्टा है? इस चोटी में तुम्हारे में क्या संबंध है?
ये दृश्य और हम इसके। इस हाथ का तुम्हारा क्या संबंध है? तो हाथ है तो भी दृश्य है, कट गया तब भी। ये टांग है इधर तब भी दृश्य है, और कट गई तब भी दृश्य है। चोटी इधर है तो भी दृश्य है, चोटी कट गई तो भी दृश्य है। इसी तरह अब इधर विचार करो, इसके अंदर इन ओठों का तुम्हारा क्या संबंध है? ये दृश्य और तुम इसके। इन आंखों का तुम्हारा क्या संबंध है? इन भौहों का तुम्हारा क्या संबंध है? इस नाक का तुम्हारा क्या संबंध है? बोल नहीं पा रहे हैं लोग, बोलने में भी कष्ट लग रहा है। कितनी नीच प्रवृत्ति है कि वो समझ गए बस हमारे तो देख लिया हो गया। अरे वाणी के द्वारा निकलेगा तब मन में जाएगा, वाणी नहीं खोलोगे, मुख नहीं खोलोगे तो अंदर कैसे जाएगा? तो इस तरह से इन बालों का और तुम्हारा क्या संबंध है? कितने प्यारे बाल हैं, कि जिंदा बाल के हैं। कस्त्वम। तो इस तरह से एक एक का विचार करना होगा कि ये सब दृश्य और मैं इसका दृष्टा हूँ। अब उत्तर भी देना साथ साथ। शोक और तुम्हारा क्या संबंध है? शोक मन में आता है तब भी जानते हो, कोई मर गया, अपमान हो गया, हानि हो गई तो शोक आया, वो भी जाना, और धीरे धीरे मन से शोक खत्म हो गया। माँ मर गई, बाप मर गया, पति मर गया, पत्नी मर गया, बेटा बेटी मर गया, जो भी हुआ शोक आता है पर वो सदा चला जाता है। शोक के बाद में फिर आपके में काम, मन में कामना भी है, नाना प्रकार की जगती है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल गया है, ये मिल गया। तो काम मन में जगता है तो भी जानते हैं, और काम पूरा हो गया तो भी जानते हैं, और कामना पूरी नहीं हुई तो भी वो दृश्य और हम उसके। अब आया क्रोध। क्रोध का तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो ना संबंध। वो दृश्य और हम क्रोध, दृश्य और हम क्रोध के। कैसे तुम क्रोध के दृष्टा हो? क्रोध आता है तब भी जानते हो, और क्रोध धीरे धीरे वो क्षमा मांग ले, नौकर कहो, बेटा कहो कि मुझे माफ़ कर दो, तो अच्छा जा माफ़ किया, और तुम्हारा क्रोध भी शांत हो जाता है। तो क्रोध के और तुम्हारा क्या संबंध? वो दृश्य और तुम उसके दृष्टा। और उसके बाद मोह। मोह जगता है बेटे में, बेटी में, पत्नी में, पति में। तो मोह आया, वो भी तुमने जाना, और तुम्हारे विपरीत उसने काम कर लिया तो तुम्हारा मोह उससे टूट गया, वो भी तुमने जाना। मोह बनता भी है और मोह टूटता भी है। सबको पता है कि पहले जितना उससे मेरा प्यार या मोह अपनापन था, अब उस मित्र से कि पड़ोसी से कि नौकर से कि किसी से भी नहीं। अब भाई की बात है। भाई का तुम्हारा क्या संबंध है? भाई दृश्य और तुम भाई के दृष्टा कैसे हो? भय आया मन में तो जाना। भय कैसे आया? कोई सांप निकल के आ गया सामने तो भय भागने की कोशिश करते हैं, भय आया। या इसी प्रकार बिजली जोर से आकाश में कड़क हुई तो भय आया, घर में घुस गए। और इसी प्रकार से जंगल में कोई बाघ चिल्ला रहा है और तुम उधर से आए तो तुम भी मन में डर गए कि बाघ मेरे तरफ ना आ जाए। और इसी प्रकार भय के कई तरीके हैं। भय आता है मन में जानते हो, और फिर वो भय मन से चला जाता, वो भी बोलो। तो 5 क्रियाएं, ये 5 क्रियाएं किसकी थी तुम्हारे? बोलो। आकाश की, आकाश महाभूत की 5 क्रियाएं कौन कौन सी? शोक, काम, क्रोध, मोह और भय। तो इनका 5 का तुम्हारा क्या संबंध हो गया? ये 5 दृश्य और तुम 5 के। अभी एक एक का ज्ञान कराया, अब टोटल 5 का पूछ रहा हूँ। ये 5 की 5 क्रियाओं का और तुम्हारा क्या संबंध? ये 5 क्रिया दृश्य और तुम उसके।
अब नंबर 2 आता है वायु का। वायु के 5 तत्व क्या क्या हैं? प्रसारण, धावन, वलन, चलन, अंकुचन। ये 5 तत्व किसके हैं तुम्हारे शरीर में? वायु के हैं। तो अब प्रसारण कहते हैं फैलने को, फूलने को। तो प्रसारण का और तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य और हम उसके, अरे पहले पतले थे, अब जरा भुसके भुसकी हो गए, हो जाते ना मोटे। मोटे को क्या बोलते हैं? भुसका, भुसकी, क्या बोलते हैं यहाँ? जो भी कहो। तो मोटा हुआ वो भी जाना, और बीमारी के कारण पतला हो गया वो भी जाना। रोग के कारण पतला भी हो गया, या रोग के कारण मोटा भी हो गया, पहले दुबला था। तो प्रसारण का तुम्हारा क्या संबंध? प्रसारण शरीर में होना ये दृश्य है, और मैं उसका, तुम दृष्टा कैसे हो? प्रसारण होता वो भी जानता हूँ, और जब कमजोर दुर्बल होता है तब भी मैं जानता हूँ। अब आता है प्रसारण के बाद धावन। धावन का तुम्हारा क्या संबंध है? धावन कहते हैं दौड़ने को। धावन का तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृष्ट और हम उसके। तुम दृष्टा कैसे हो धावन के? बोलो ना। जब दौड़ता है तेजी से तो भी जानते हैं, धीमी धीमी दौड़ता है तो भी। वो बच्चा वहीं दौड़ रहा है, बैठा 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 जम कर रहा था। तो जब तेज दौड़ता है तब भी जानते हैं, और धीमा दौड़ता है, और जब नहीं दौड़ा जाता है, कोई बीमारी से उठा बैठा भी नहीं जाना जाता तो भी जानते। तो ये दृश्य और हम उसके। तुम दृष्टा को जिंदा रखो, दृश्य को मरा समझकर उसको अपने सामने में रखो। दृश्य सामने है, तुम उसको देखने वाले दृष्टा हो। ये 25 के दृष्टा तुमको बनना है। तुम्हारे शरीर में ये 25 क्रिया हो रही है, इसलिए इतना चीड़ फाड़ काट के बताया, ताकि तुम इन 25 से अलग हो जाओ। इसी प्रकार वलन कहते हैं सीधे उठने को। तो वलन में नहीं, और वलन भी मेरा नहीं। ये किसका है? बोलो। वायु महाभूत का है। वलन से तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य और हम उसके। कैसे? जब शरीर सीधा होता है तो भी जानते हैं, जब कमर झुक जाती है तब भी जानते हैं, जब सीधा नहीं हुआ जाता तो ये दृश्य और हम उसके। अब कहते हैं चलन। चलन का तुम्हारा क्या संबंध है? चलन कहते हैं चलने को। तो चलन का तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य और तुम उसके। कैसे दृष्ट हो? जब चलता है तो जानते हैं, चला जाता है तो जानते हैं, दौड़ा जाता है तो जानते हैं, नहीं चला जाता है तो पैर टूट गया, कि सड़ गया, कट गया, तो दृश्य और हम उसके दृष्टा। और अंकुचन 5वां नंबर क्या है वायु का? वायु का 5वां तत्व क्या है? अंकुचन कहते हैं सिकुड़ने को। तो अंकुचन का तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य और हम उसके। तुम कैसे दृष्ट हो? शरीर फैलता फूलता है तो जानते हैं, और शरीर मुरझा जाता है, कुमला जाता है, बुढ़ापे में सब झुर्रियाँ पड़ जाती है, वो भी हम। तो इस तरह से तुम अभी आकाश और वायु महाभूत के दृष्टा बन गए। उनके 10 तत्वों के भी, आकाश के 5 तत्व के भी दृष्टा, और वायु के भी 5 तत्व के दृष्टा। उसके बाद में आता है तेज का। तेज का तुम्हारा क्या संबंध है? ये तेज भी दृश्य है। तेज नाम सूर्य का जो गर्मी रोशनी है, तो दृश्य है तेज, और तुम तेज के दृष्टा हो। तो दृश्य में सबसे पहले नंबर आता है निद्रा। निद्रा का तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो। निद्रा दृश्य और हम निद्रा के। तुम कैसे? निद्रा आती है तो जानते हैं, निद्रा चली जाती है तो जानते। बीच बीच में सत्संग में भी बैठे हैं, झटके खाते रहते हैं, फिर तैयार हो जाते हैं, गर्दन सीधी कर लेते हैं। तो ये नींद भी दृश्य है, और हम नींद के दृष्टा है। तृषा। तृषा कहते हैं प्यास करने को। तो तृषा के ने प्यास का तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो। क्या संबंध है? वो दृश्य और मैं उसका।
तो प्यास लगी पानी पिया वो भी जाना, और प्यास नहीं मिटी वो भी जाना, पानी कम पड़ गया या बोतल में पानी नहीं था। तो तृषा भी दृश्य, और तुम तृषा के यानी प्यास थे, क्या प्यास को सोच बोलते हैं? हाँ, तो ये दृश्य और हम इसको जानते हैं। रात को भी प्यास लगती है तो उठकर पी लेते हैं, दिन में भी प्यास लगती है मांग कर या जाकर लेते हैं। तो अब निद्रा भी दृश्य, तृषा भी दृश्य, और क्षुधा। तेज का तीसरा धर्म क्या है? बोलो। क्षुधा का तुम्हारा क्या संबंध है? तुम क्षुधा के दृष्टा कैसे हो? बोलो। क्षुधा लगती है तब भी जानते हैं, क्षुधा मिट जाती है, भूख मिट जाती तो भी, भूख ज़्यादा लगी तो भी जाना, भूख कम लगी तो भी जाना, और कभी कभी भूख नहीं भी लगती है, अभी मेरे को भूख नहीं लग रही है, बाद में खाऊंगा, रख दो, वो भी दृश्य और मैं उसका दृष्टा। इसी प्रकार फिर विचार करेंगे। क्षुधा, कांति, चेहरे के ऊपर जो कांति आती है, सौंदर्य की कांति आती है, चेहरा सुंदर है वो भी जानते हैं, और चेहरा सुंदर नहीं लगता है, बुढ़ापा आ गया, कोई रोग आ गया, कोई चिंता आ गई तो चेहरे की कांति मुरझा जाती है, चेहरा जो है उसका मुरझा जाता है, तो वो भी दृष्ट और हम उसके दृष्टा। तो अब इस तरह से निद्रा, तृषा, क्षुधा, कांति, आलस्य। आलस का तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो ना। कैसे जाना? आलस्य आता है तो जानते हैं, मुख धोने से, थोड़ा घूम लेने से आलस्य चला जाता है, वो भी जानते। तो आलस्य दृश्य और हम इसके दृष्टा है। अब जल के 5 तत्व क्या हैं? जल के पढ़ो, नहीं देख पा रहे हो? जल के 5 तत्व, लार, स्वेद, मूत्र, रजवीर्य, रक्त, ये जल के 5 तत्व है। तुम्हारा इनका क्या संबंध है? वो दृश्य और हम इसके संबंध यही आएगा, वो दृश्य बनेंगे जो भी हमारे सामने होगा, वो दृश्य और हम उसके दृष्टा। तो अब लार के दृष्टा कैसे हो? कौन बोलेगा? लार, जल्दी बताओ, लार के दृष्टा। लार लटकती टपकती है वो भी जानते हैं, ज़्यादा आती है लार तो भी जानते हैं, कम आती है तो भी जानते हैं। कब आती है लार? जब बच्चे छोटे होते हैं, 3 साल 4 साल के, तब उनकी लार टपकती है और उनके गले में ऐसे लारा एक बांध देते हैं। लेकिन बच्चों की नहीं, कभी कभी बूढ़ों की भी लार टपकती है। कोई सुंदर जवान स्त्री सामने से जाती है और लार टपकती है उसकी, 2-4 चप्पल जूते खा दिया तो लार टपकना फिर बंद हो जाती है। लार टपकती बड़ों की भी और बच्चों की भी, लेकिन बच्चों की लार टपकती है उनकी प्राकृतिक अंदर के विकार से। स्वेद, स्वेद के दृष्टा तुम कैसे हो? स्वेद कहते हैं पसीने को, झाल को, बोलो ना, पसीना, झाल, हाँ, उसके तुम दृष्टा कैसे हो? ज़्यादा झाल आती है, पसीना आता है वो भी जानते हैं, कम पसीना आता है वो भी जानते हैं। और कैसे जानते हैं? बदबू से बेसी गंधव छे कहते ना, उसमें तो इधर पाउडर क्रीम लगा लेते हैं, सेंट स्प्रे, तो वो दृश्य और हम उसके दृष्टा। अब मूत्र के तुम दृष्टा कैसे हो? बोलो। मूत्र आता है वो भी जानते हैं, मूत्र नहीं आता है वो भी जानते हैं, बार बार आता है वो भी जानते हैं,
और मूत्र आना बंद हो गया तो डॉक्टर्स के पास जाकर उपचार कराते हैं। अब रजवीर के तुम दृष्टा कैसे हो? बोलो। रजवीर की दोष होने से बच्चा पैदा नहीं होता है, तो डॉक्टर के पास दिखाते हैं। रजवीर कम है तो ज़्यादा है तो डॉक्टर बताता है, फिर उसके द्वारा कभी सपने में भी रजवीर कपड़ों में गिर जाता है, नाइट फॉल जिसको कहते हैं, वो दृश्य, और हम उसके दृष्टा है। अब आखिरी में आता है रक्त। रक्त के दृष्टा तुम कैसे हो? रक्त के दृष्टा बोलो। अरे रक्त निकलता है तो भी जानते हैं, रक्त ज़्यादा निकलता है तो जानते हैं, कट गया, चाकू लग गया, सब्जी करते करते कुछ काम करते, वो दृश्य और हम उसके दृष्टा। कहीं कहीं स्त्रियों को 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन मासिक धर्म होता है, कहीं 15 दिन होता है, तो डॉक्टर से उपचार कराते। तो रक्त भी दृष्टि। और मैं रक्त का कस्त्वम, ये रोज पूछता हूँ, कस्त्वम किसके? इन सबके दृष्टा साक्षी है आत्मा, चैतन्य आत्मा है। उधर मत देखो, अभी इधर देखो, पड़ोस में मत देखो, इधर देखो। अब पृथ्वी के 5 कौन से हैं? पृथ्वी के 5 केश, त्वचा, ये नाड़ी, ये मांस और हाड़, ये अंतिम विषय है इस शरीर का। पृथ्वी के हैं ये 5 चीजें। केश भी पृथ्वी, त्वचा भी पृथ्वी, नाड़ी भी पृथ्वी, और मांस भी पृथ्वी, और हड्डी भी पृथ्वी के। तो ये 5 बने हैं। तो एक वो केश का तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृष्टि, और तुम उसके, तुम दृष्टा कैसे हो? केश लंबे हैं तो भी जानते हैं, केश छोटे हैं तो भी, सफेद है तो भी, कुछ कुचिया है तो भी, और भूरे हैं तो भी, तो दृश्य और हम उसके। इसलिए कभी बालों को रंगना मत, जैसे हैं भूरे हैं कि सफ़ेद हैं कि काले हैं, हम उससे अलग, वो दृश्य और हम उसके। लेकिन लोग दृश्य में मरे हैं, लटका के सत्संग में बैठे हैं आगे आकर, ताकि पता लगे कि मेरी यह नागिन, मेरी नागिन कितनी लंबी चौड़ी है। ये कितना पाप, कितना बड़ा पाप कि पराई वस्तु को अपनी मान रहे हैं। पर धर्मो भयावह, गीता के 3 अध्याय के अंदर भगवान ने कहा है अर्जुन को, पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म को, बालों के धर्म को, शरीर के धर्म को अपना मानना महापाप है। तो केश में नहीं, केश मेरा नहीं, केश किसका है? बोलो। पृथ्वी का है, इसका मालिक है। इसका तुम्हारा क्या संबंध है? अब ये त्वचा पे विचारो, त्वचा का तुम्हारा क्या संबंध है? त्वचा का तुम्हारा क्या संबंध है? त्वचा दृश्य कैसे है बताओ? गोरी है तो जानते हैं, सांवली है तो जानते हैं, भूरी है तो जानते हैं, सफ़ेद हो गई कुश्ती तो भी जानते हैं। यह त्वचा का तुम्हारा संबंध, वो दृष्ट और तुम उसके दृष्ट हो। नाड़ी की बात आती है, ये जो नाड़ियाँ हैं, डॉक्टर नाड़ी पकड़ता है, वैद्य, नाड़ी को तुम देखते हो, नाड़ी का तुम्हारा क्या संबंध है? वो कैसा दृश्य कैसे है? नाड़ी, नाड़ी दिखाई पड़ती है, हैं? और नाड़ी जब चलती है डॉक्टर देखता कि नहीं देखता? तो नाड़ी जब चलती है तो भी जानते हैं, और जब नाड़ी, तो मेरा बाप जानेगा, बंद हो जाएगी तो राम नाम सत हो जाएगा। नाड़ी जब चलती है तेज तो जानते हैं, नाड़ी जब धीमी चलती है तो जानते हैं, और जब नाड़ी चलना बंद हो जाती तो केवल डॉक्टर जानता। वो दृष्ट और हम उसके, हम उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब आ गया मांस पर विचारो, मांस का तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृष्ट और हम उसके दृष्टा हैं। तुम मांस के दृष्टा कैसे हो? बोलो देवी।
मांस बढ़ता है, वजन बढ़ता है तो मालूम पड़ता है, और मांस घट जाता है तो भी मालूम पड़ता है। इसलिए जो जो दृश्य है मैं उससे अलग हूँ। तो मैं मोटा हो गया तो दुखी मत होना, और दुर्बल हो रहा है तो भी दुखी मत होना। ये पराई चीज है, प्रकृति के परधर्मो भयावह। अब आ गया हाड़ पे। हाड़ में नहीं, हाड़ मेरा नहीं। हाड़ किसका है? पृथ्वी का। मालिक कौन है? पृथ्वी। तुम्हारा इसका क्या संबंध है? वो दृश्य और तुम उसके। तुम हाड़ के दृष्टा कैसे हो? कौन बोलेगा? तुम पीछे में से डॉक्टर बोलेगा। कहाँ सो रहा है डॉक्टर? कौन है? हाथ उठाओ, बोलो तुम हाड़ के दृष्टा कैसे हो? तो सब तुम्हारी डॉक्टरी चल रही यहाँ। हाड़ लंबा है तो जानते हैं, हाड़ छोटा है तो, हाड़ टूट गया तो जानते हैं, और हाड़ जुड़ गया तो जानते हैं। हाड़ कट गया, टांग कट गई तो भी ये दृष्ट और हम उसके। तो इस तरह से आप क्या बन गए? यह पूरे शरीर के 25 तत्वों के एकमात्र दृष्टा हो। 25 तत्व दृष्ट हैं और तुम 25 तत्वों के दृष्टा हो। इसलिए दृष्टा को दृष्ट में कभी अहंकार, दृष्टा को ये अहंकार की बात आती है। ये कुत्ता और तुम में क्या संबंध है? बोलो। कुत्ता दृश्य और तुम उसके। अब उसमें अहंकार करोगे कि ये कुत्ता मैं हूं, तो फिर जो दृश्य में अहंकार, तो ये बाल में हूं, ये टांग में हूं, ये जो है हाथ में हूं, सर में हूं, ये दृश्य और मैं उसका। तो अब पक्का कर लो मन में कि जो जो दृश्य बनते हैं मैं उससे अलग दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। अब ऐसा जिनको बोध हो गया वे आज अभी 7 चिंताओं से मुक्त हो गए। कौन कौन से? मैं लिखा चुका हूँ। नाम मैं नहीं और नाम मेरा नहीं। नाम किसका है? बोलो। रूप किसका है? जाति किसकी है? संबंधी किसके हैं? धर्म किसका है? आश्रम किसका है? और लंबा छोटा परिणाम किसका है? कस तुम 7 से मुक्त हो गए। ये 7 सब इसमें है। किसमें है? शरीर में है। तुम शरीर से अलग हो, इसलिए देह के कोई धर्म को अपना मत मानना। ये जरा इधर भी देख लो, ये विषय थोड़ा रह गया था। ये तुम्हारे 3 जीवन के 3 हिस्से हैं। ऊपर वाले को संचित कर्म कहते हैं, बीच वाले को यह प्रारब्ध कहते हैं, और नीचे वाले को क्रियमाण। प्रत्येक जीव 3 कर्म से जुड़ा है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म उन कर्मों को कहते हैं जो जन्मों जन्मों पहले कर चुके हैं, अभी भोगा नहीं है, और जो भोग रहे हैं वर्तमान में, उनमें से जो पक गए हैं, संचित में से जो पक गए हैं, भोग रहे हैं, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और जो हमारे द्वारा आगे के लिए कि लड़का होगा, लड़की होगी, नौकरी लगेगी, खेती में आम बोना है कि हमको गेहूँ बोना है, आगे के लिए, उसको कहते हैं प्रारब्ध संचित क्रियमाण। अभी कर रहे हैं, उसका फल आगे भोगेंगे। तो संचित कर्म जन्मों जन्मों के हैं, और प्रारब्ध कर्म जो भोग रहे हैं और आगे के लिए जो कर्म करते हैं उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण कर्म का फल भविष्य में मिलता है, और संचित कर्मों का कर्म का फल प्रारब्ध में, अभी भाग्य में है, पहले कर चुके हैं, अभी भोग रहे हैं। इसको कहते हैं प्रारब्ध। मेरे भाग्य में यही लिखा था, मेरे भाग्य में, किस्मत में, तो यह संचित कर्म से ही आता है। तो अब कल मैंने कहा था कि हम चक्की पे जाते हैं और गेहूं डालते हैं, और बेसन पहले आता है। क्यों पहले बेसन आया? कि अभी हमने तो गेहूं डाला है,
पर इस चक्की में तो कई लोग आते हैं और पिसाते हैं कई लोग, तो वो आखिरी वाला जो गाला रहता है थोड़ा सा वो निकल कर नहीं आता है। जब दूसरा लोग अपना अन्न डालेंगे तो पहले वाला का जो बचा हुआ था वो पहले आएगा। तुमने गेहूं डाला तो बेसन क्यों आया? कि तुम्हारे पहले किसी ने उसमें चना डाला हुआ था, और तुम चना डालते हो सबसे पहले क्या आटा क्यों निकलता है? क्योंकि तुम्हारे पहले उसमें किसी ने गेहूं डाला था। तो इसी तरह तुम अभी तो बो रहे हो गेहूं, अभी बो रहे हो तुम इतना चना, तो उसमें से गेहूं में से गेहूं निकलेगा और चने में से चना निकलेगा खेत में। पर चक्की में जब डालोगे तो गेहूं डालने से सबसे पहले तुम्हें बेसन मिलेगा और चना डालने से। तो इसी तरह करते रहो अच्छे कर्म, और दुख क्यों भोग रहे हो? और ये पाप कर्म कर रहा है और ये बड़े मजे से सुख से क्यों रह रहा है? ये पाप कर्म तो अभी कर रहा है, पर पहले जन्म में इसने पुण्य कर्म दान धर्म अच्छे कर्म किए, उसका फल ठाट बाट घर में गाड़ी है, मकान है, महल है, बेटा बेटी, अच्छी नौकरी, और चोरी जारी व्यभिचार छल कपट बेईमानी सब कर रहा है। दुनिया देख भी रही है कि गांव का सबसे बड़ा डकैती है, लेकिन फिर सुख से, और ये दान गांव का सबसे धर्मी आदमी है, लेकिन ना रहने का मकान है ना गाड़ी है। क्यों? ये वर्तमान के कर्म का फल आगे मिलेगा, और भविष्य भूत में जो हो गया वो। तो आज का विषय मैं यही समाप्त करता हूँ कि यह आज जो कर रहे हो इसका फल आगे मिलेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। कैसा? जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा अच्छा बोओगे अच्छा काटोगे। गेहूँ बोओगे गेहूँ काटो, चना बोया चना काटो, धान बोया धान काटो। तो पुण्य बोया तो सुख भोगोगे और पाप बोया तो दुख भोगोगे। तुम्हारा भगवान किसी को न सुख देता है न भगवान किसी को दुख देता है। अपने जीव के किए कर्मों को ही जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए कोई ऐसे कर्म मत करो मन वचन कर्म से जिससे किसी अन्य प्राणी को कष्ट मिले, अन्य प्राणी को दुख मिले। श्रेष्ठ यही करो कि कैसे सुख पहुंचाऊं, कैसे मैं उसे सुख दूं, कैसे मैं उसको सुखी कर सकूं, कैसे मैं उसकी मदद कर सकूं। पर किसी की जेब से लूटने की ठगने की कोशिश मत करो। आज का विषय यहीं मैं समाप्त करता हूं, और कल का विषय आपके लिए और महत्वपूर्ण होगा। सूक्ष्म शरीर, 3 शरीर हैं जीव के साथ में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर को समझ लो, नोट करो। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं, अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं, जिसकी वजह से यह जीवात्मा फिर सूक्ष्म शरीर को धारण करता है। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं, जिसकी वजह से यह जीव वर्तमान जीवन को स्वीकार करता है और कर्म करता है। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं, जिसकी वजह से ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटक रहा है। तो अब आज का विषय यही समाप्त करता हूँ। प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में एक परमात्मा को देखें। इसलिए हमारे द्वारा मन वचन कर्म से किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाएं। ओम शांति शांति शांति।